आज हम आपके चैनल के माध्यम से उस सस्पेंस को खत्म करने जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता को ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इस बार लाल मैदान में बन क्या रहा है। इसको कलाकार ने अपने हाथों से बनाया है। ये उस दिन और भी ज़्यादा नुमाया लगेगा जिस दिन सारी चीज़ें जब लाइट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर जब शुरू हो जाएंगी तो लोगों की आस्था एक तो पंडाल से तो जुड़ी रहती है, माता रानी से तो जुड़ी रहती है। अभी तैयारी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बचा है, अंदर भी बाहर भी। मैं लाल मैदान कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए उस बारे में डिटेल से जानने के लिए मेरे पीछे जो आप लोगों को देख रहे हैं और ये ऐतिहासिक पंडाल देख रहे हैं और ऐतिहासिक पंडाल के भीतर की जो तैयारियां हैं उनके साथ साथ उन तमाम बारीकियों को और कुछ पीढ़ी पहले आपको ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ जो जानकार भी है यहाँ के और जो शुरू से आप लोग यहाँ पर इस कार्यभार को संभाले हैं, अब नई पीढ़ी का समय है तो अब उनको समर्पित कर रहे हैं। तो एक बार अंदर चलते हैं। माता तो अंगना पधार चुकी हैं लेकिन तैयारियाँ अभी भी चल रही हैं, तो अंदर चलते हुए बात करते हैं सर कि तैयारियां कितने दिन से शुरू हुई और इस बार पंडाल में क्या बन रहा है। ये एक नया चित्र रहता है हमेशा से। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे मीडिया बंधुओं को और क्षेत्र की जनता को ये उत्सुकता थी, व्याकुलता थी, जानने की इच्छा थी कि आखिर लाल मैदान में इस बार बन क्या रहा है। तो आज 19 तारीख है, कल माता जी का आगमन हो चुका है और आज हम आपके चैनल के माध्यम से उस सस्पेंस को ख़त्म करने जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता को ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इस बार लाल मैदान में बन क्या रहा है। तो लाल मैदान में इस बार बन रहा है छत्तीसगढ़ की कला। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो एक पीतल की वस्तु से, पीतल से एक मूर्ति कला बनाई जाती है। जो मूर्तियाँ भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, डेकोरेशन के लिए होता है, जिसको घर में पूजा जाता है, घर में डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है, हमारे इष्ट मित्र आते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है। ऐसे मूर्ति कला, उस कला को संरक्षित करने के लिए, उस कला को जो विलुप्त होती जा रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो आज देखने को नहीं मिल रही है, उस कला और संस्कृति को हम निखारना चाहते हैं, उसे संरक्षित करना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी छत्तीसगढ़ की जो हमारे छत्तीसगढ़ के भारत की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारी कला होती है, उससे वो अनजान है। आज वो नए दौर में, चकाचौंध में वो व्यस्त हैं। नई जनरेशन के लिए बिल्कुल नए जनरेशन को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति क्या है। इस थीम के माध्यम से, इस आर्ट के माध्यम से हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी अपनी कला और संस्कृति से जुड़े रहिए। ये बहुत ज़रूरी है, यही हमारी पहचान है और हमें अपनी पहचान को कायम रखना है, हमें अपनी पहचान को गुम नहीं होने देना है। और यही शायद उद्देश्य भी था आप लोग का इस पंडाल को। थीम का उद्देश्य ही वही है कि कला और संस्कृति को सहेजना है, हमें संवारना है उसे। और ये देख रहे हैं आपकी एक पेड़ का रूप है, इसमें आप देखेंगे पत्ता है, डगनियाँ हैं। तो ये जो पत्ते जो आपको दिख रहे हैं ये सागौन के पत्ते हैं। ये ओरिजिनल सागौन के पत्ते हैं। आप बारीक से देखिए इसे। और जो सफ़ेद सफ़ेद जो टहनियाँ आप देख रही हैं ये सरसों का है। सरसों को सुखा करके उसकी डगनियों को उसमें केमिकल डाल के उसको सड़ाया जाता है। ये पत्ते को भी केमिकल डाल के सड़ाया जाता है, फिर उसे साफ़ किया जाता है। ये बहुत बारीक चीज़ है और ऐसे कलाकार आप देखेंगे बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। इस तरफ आप देखेंगे बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। ये मिट्टी की मूर्ति है और ये टेराकोटा बोलते हैं इसे। अच्छा, मिट्टी से बनाई जाती है। और सबसे मज़े की बात कि ये आपको सांचे में ढाला हुआ नहीं है। अच्छा, इसको कलाकार ने अपने हाथों से बनाया है। हाथों से बना करके आग में पका करके और इससे रूप दिया गया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा है। ये लगभग पूरे पंडाल में 2800 से 3000 के बीच में मूर्तियाँ लगी हुई है। ये पूरी कितना मेहनत लगा होगा उसके पीछे। बहुत मेहनत है। और ये तैयारी जो है हमारी समिति तैयारी, तो अभी ये पूजा खत्म होती है और पूजा के बाद अगले पूजा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। ये तो है। और ये लगभग 2 महीने से बंगाल के जो कलाकार हैं वो 2 महीने से लगभग 50-60 कलाकार इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तब जा कर के आज ये रूप तैयार हुआ है। 22 तारीख को आपको और भी अच्छा और पूरा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। माता की मूर्त आई है। मूर्त कहाँ से आप लोग लेके आए? ये थनौद एक मूर्ति कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। वहाँ के हमारे
मिलन चक्रधारी आज कई वर्षों से माता की मूर्ति बना रहे हैं। वहाँ पर भी कुछ मैं देख पा रहा हूँ, क्या कुछ है थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। आपने देखा कला, संस्कृति और पर्यावरण, बिल्कुल। इसमें जीव जंतु का भी उपयोग किया गया है। आप देखेंगे घोड़ा है, ये बतख है, आप देखिए एक नटराज नृत्य, हाँ। नटराज की प्रतिमा बनी हुई है। और ये सब कलाकार हैं जो अपनी कला से, अपनी सोच से इन सभी मूर्तियों को, इन जो भी चीज़ बनी हुई है उसको एक रूप दिया है जो बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लग रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप सभी परिवार सहित अपने बच्चों के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में लाल मैदान आप एक बार जरूर आइए। आप जब भी आएंगे आपको अवश्य पसंद आएगा ये थीम। आप सभी को पुनः सादर निमंत्रण। तो ये तस्वीरें आपने देखी और जिस तरह से बारीकियों से बताया गया कि कला को सहेजने के लिए एक थीम तैयार किया गया, ये उद्देश्य तैयार हुआ इस टीम का, और उसके बाद जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये उस दिन और भी ज़्यादा नुमाया लगेगा, जिस दिन सारी चीज़ें, जब लाइट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर जब शुरू हो जाएंगी तो और कितना खूबसूरत लगेगा वो सोचिए। इसलिए निमंत्रण तो मिल गया है, आप भी आइए लाल मैदान में और यहाँ का आनंद लीजिए। हाथ की कला को आपने बखूबी देखा, लेकिन यहाँ पर एक लंबे अरसे से मांग थी डोम शेड की, अब ये पूरा होते नज़र आ रहा है। जी, ये सपना हम लोगों का जो डोम सेट का था, ये हमारे विधायक वैशाली नगर के लाडले विधायक हम कहेंगे उनको, रिकेश सेन जी ने ये हमारी मांग पूरी की। और ये आप देख रहे हैं, आपके सामने ये विस्तार लेते जा रहा है। और इसके बाद में एक बड़ा डोम सेट और बनेगा, पंडाल जैसी ये माता रानी का खुलेगा। उसके बाद में तुरंत एक बड़ा डोम सेट का निर्माण होना है, वो भी विधायक निधि से हो रहा है रिकेश सेन जी के। तो लोगों की आस्था एक तो पंडाल से तो जुड़ी रहती है, माता रानी से तो जुड़ी रहती है, प्लस ये भी था कि सुविधाजनक एक डोम शेड हो जाए जो यहाँ पर, क्योंकि पहले देखे थे स्टॉल वगैरह लगते थे यहाँ पर, तो अभी मेरे ख्याल से ये तैयार तो हो ही रहा है। अभी यहाँ पर क्या कुछ रहेगा? अभी इसमें ये तो हमारा कार्यालय वाला होता है। और इसमें हम लोग प्रसादी काउंटर रखते हैं, बच्चों का जो यहाँ सेवा करते हैं, रात में 11-12 या 2 बज जाता है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था रहती है। और वो हमारा मंच होता है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और उधर से वो जैसे पानी उनी से बचने के लिए सैड वेड वो एक हो गया, जैसे कोई शिविर आना है या कुछ आना है या कोई खिलौना दुकान लग जाए, कुछ हो जाए, वो उसके हिसाब से वो बन गया है वो। तो ये डोम शेड की तैयारी को लेकर के, और मेरे ख्याल से स्टॉल के लिए भी सब तैयार हो चुका है पूरा। हाँ, लगभग तैयारी पूरी है। आप 22 तारीख को जब इस आप मैदान में आप आएंगे, हाँ, तो आप अलग ही लुक में पाओगे। अभी तैयारी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बचा है, अंदर भी बाहर भी और सभी तरफ, और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये तैयारी चल रही थी, उसी तरह हमने सोचा आप तक ये जानकारी भी पहुंचा दी जाए, और जब आप आएंगे तो खुद देखेंगे यहाँ की सुंदरता।